एक्सेल पावर क्वेरी के इस क्लास में आज हम डेटा इंपोर्ट के बारे में बात करेंगे और आज हम जो बात करने वाले हैं चैप्टर 2.1 इंपोर्ट डेटा फ्रॉम फाइल्स। कैसे हम फाइल्स से डेटा इंपोर्ट करेंगे उसको आज करना सीखेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले एक्सेल फाइल से हम कैसे डेटा इंपोर्ट करेंगे ये हम सीखते हैं। एक्सेल फाइल से कैसे डेटा इंपोर्ट किया जाता है सबसे पहले ये करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, डेटा टैब पर जाना है और गेट डेटा पे जाना है। गेट डेटा पे आपको फ्रॉम फाइल वाला आपको सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे जो हम आज डिस्कस करने वाले, एक्सेल, सीएसपी, टैक्स, एक्सएमएल, जेएसएन एंड पीडीएफ। ठीक है, तो हम पहले एक्सेल करेंगे और एक्सेल के लिए हमें जाना पड़ेगा डेटा टैब पे। डेटा टैब, गेट डेटा टैब, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, सारे के सारे ऑप्शंस जो कि डेटा टाइप के अंदर जो यहाँ पे ये दो ऑप्शंस है आपका, क्वेरीज एंड ट्रांसफॉर्म एंड क्वेरीज एंड कनेक्शंस। ये दोनों ही रिलेटेड हैं आपके पावर क्वेरी से रिलेटेड और आपको डेटा टाइप में ये सारे मिलेंगे। तो उसके बाद हम जाएंगे गेट डेटा में। ठीक है, गेट डेटा में गए, डेटा, गेट डेटा फ्रॉम फाइल। और भी सारे ऑप्शंस आपको फाइल इंपोर्ट करने के ही हैं, लेकिन इनको हम अलग एक साथ नहीं करेंगे क्योंकि इनके लिए हमें, जैसे कि फ्रॉम डेटाबेस, तो इसके लिए हमें डेटाबेस की एक्सेस चाहिए होगी, जो भी हम सर्वर से लेंगे या अज्यूर की एक्सेस चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें, जो सबसे आसान अभी जो तरीका है वो है फ्रॉम फाइल्स, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे और आप इसे सीख सको जल्दी से। तो चलिए, और सबसे पहले एक्सेल फाइल, एक्सेल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो डेटा था इसमें। ठीक है, इसमें हमारा डेटा है आपका, ये एक्सेल फाइल है। ठीक है, एक्सेल फाइल हमने सेलेक्ट कर ली, इसे इंपोर्ट करेंगे और ये आपका डेटा आ जाएगा। ठीक है, आपकी नेविगेशन विंडो ओपन हो जाएगी और नेविगेशन विंडो में बेसिकली देखो अभी क्या है, नॉर्थ आ रहा है और इसका डेटा का प्रीव्यू यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आप मल्टीपल फाइल्स चूज करने का ये ऑप्शंस देता है, लेकिन तब ऑप्शंस देगा जब सपोज आपने कोई एक्सेल वर्कशीट सेलेक्ट करी है और एक वर्कशीट के अंदर आपके पास हो सकती है मल्टीपल सीट्स हों, तो वो मल्टीपल सीट्स यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स आपको दिखेंगी। ये हो सकता है एक शीट के अंदर एक्सेल में आपके पास मल्टीपल टेबल्स बनी हुई हैं या मल्टीपल नेम्ड रेंजेस हैं, तो यहाँ पे दिखेंगी। तो उनको आपको सेलेक्ट करना है जो भी आपको चाहिए। अभी तो हमारे पास सिंगल है तो हमें सिंगल ही सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद नीचे ऑप्शंस आपको दो और मिलेंगे। इसमें एक ऑप्शन तो आपका लोड है, दूसरा ट्रांसफॉर्म डेटा है, तीसरा कैंसिल है। तो कैंसिल तो खैर जब हम कैंसिल करना हो तो कैंसिल करेंगे, उसकी तो ज़्यादा वो नहीं है। उसमें जो मेन आपको मैं बता दूं, जो लोड का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर हम लोड की बात करें तो लोड बेसिकली क्या करता है, इसमें दो ऑप्शन है, लोड एंड लोड टू। आपने जो डेटा भी एक्सेल से इंपोर्ट करा इसमें, ठीक है, जो नोट 24 सेल्स है, इसको आप अगर लोड कराना चाहते हो एक्सेल सीट में, मतलब अब जो सीट आपने खोल रखी है एक्सेल, जो वर्कशीट आपने खोल रखी है, उसी वर्कशीट के अंदर आप इस डेटा को डायरेक्टली लोड कराना चाहते हो विदाउट एनी चेंजेस इन पावर क्वेरी एडिटर। मतलब आप इसको चेंज नहीं करना चाहते, इस पर कोई ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं करना चाहते और फिर आप इसको डायरेक्टली आपने इंपोर्ट करा, फिर इसको एक्सेल में आप लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ से लोड पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। लोड टू आपको ऑप्शंस देगा, उसमें बेसिकली ऑप्शंस आपको ये देगा, जैसे मैं अभी क्लिक, तो ये आपको ऑप्शन देगा ये वाला। ठीक है, लोड टू पे जब क्लिक कर रहे हैं ये ऑप्शन देगा कि आपको क्या करना है। आपको टेबल में कन्वर्ट करना, आपकी एक, जैसे कि आप जानते हो कि डायनेमिक टेबल, कंट्रोल टी करके जो आप नॉर्मल डेटा को टेबल में कन्वर्ट करते हो, उस टेबल की बात हो रही है। ठीक है, या आपको पिवट टेबल डायरेक्ट बनाना, या पिवट चार्ट बनाना है, या ओनली क्रिएट कनेक्शन करना है, या डेटा मॉडल में ऐड करना है, क्या करना है आपको। तो ये इस चीज़ के बारे में बात करता है। तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अभी अब कनेक्शंस बिल्ड हो जाएगा क्योंकि ना मैं एक बार ही कर ही दिया। तो हम एक बार, मैं जाता हूँ आपके डेटास में और लॉन्च, इसको यहाँ से डिलीट मार देता हूँ, दोबारा से करते हैं। ठीक है, डेटा टैब में जाएंगे, गेट डेटा में जाएंगे, फ्रॉम फाइल और फ्रॉम एक्सेल सीट। ठीक है, अब आपको लोड का तो पता चल गया कि हाँ ये डायरेक्टली आपके एक्सेल सीट में लोड करेगा। पावर एडिटर, आपके पावर क्वेरी एडिटर में भी डेटा रहेगा क्योंकि वहीं से तो लिंक बनेगा।
जो आपके ओरिजिनल डेटा सोर्स है वहीं से तो लिंक बनेगा, लेकिन वो वहीं उसी के थ्रू आप यहाँ लोड करते हो। लोड हमें अभी करना नहीं है, क्योंकि हमारे देखो पर्पस क्या, हम पावर क्वेरी एडिटर यूज़ कर क्यों रहे हैं, उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे, कुछ ऑटोमेशंस के लिए कुछ डेटा ट्रांसफॉर्म करेंगे ताकि वो ऑटोमेट होकर हमारी एक्सेल फाइल में आए या हमारी रिपोर्ट्स में आए, जहाँ भी हम यूज़ करना चाहते हैं। तो हम करेंगे ट्रांसफॉर्म पे क्लिक। ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये पावर एडिटर विंडो में एंटर हो जाएगा और वहाँ पे आपको डेटा दिखाएगा। तो ये डेटा यहाँ पे आपको दिख गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो भी चेंजेस करने हैं कर सकते हैं। ये थी एक्सेल फाइल इंपोर्ट करने के बारे में, जिसको करें क्लोज, डिस्कार्ड, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा देखेंगे, हमारा था CSV। CSV को कैसे इंपोर्ट करें, डेटा में जाएंगे, फ्रॉम फाइल से CSV, टेक्स्ट या CSV दोनों में। तो हम पहले CSV लेंगे। CSV फाइल है हमारे पास, प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास CSV। तो ये CSV फाइल है। अब देखो इसमें थोड़ा थोड़ा इनका ओवरव्यू अलग रहता है, ठीक है। एक काम करते हैं, ये वाला नहीं लेते, उसकी फाइल लेता हूँ थोड़ी सी बड़ी वाली। गेट डेटा में जाए, फ्रॉम फाइल, सॉरी एक्सेल ले लिया गलती से, एक्सेल नहीं लेना हमें। गेट डेटा फ्रॉम CSV, और इसमें आपको CSV सेल्स डेटा है, CSV फॉर्म है, ठीक है। तो ये हमने ले लिया। अब ये नेविगेशन विंडो, इसकी देखो, इसकी थोड़ी सी अलग है। उसमें आपको चूज़ करने के लिए ऑप्शंस पूछता था, इसमें ऐसा कुछ नहीं पूछता, क्योंकि एक ही फाइल आपको, क्योंकि CSV में आपको एक ही फाइल लेनी पड़ेगी, एक ही फाइल एक बार में आती है। और ये आप देखो, ये पूरी इसने ऑटोमेटिकली आपका देखो, इसने डिलीमीटर क्या लिया, कॉमा, क्योंकि हमारा CSV क्या था, CSV की फुल फॉर्म ही होती कॉमा सेपरेटेड, जो आपका डेटा होता है वैल्यू, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं, तो ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेता। अगर कॉमा भी ना होता तो कोई और भी होता तो फिर भी वो कर लेती, इक्वल साइन होता, कॉलन्स होता तो तब भी कर लेता। तो इसने कर ली। वही लोड और ट्रांसफॉर्म ऑप्शन, हमें लोड अभी करना नहीं, क्योंकि लोड से हमारा डायरेक्ट एक्सेल में चला जाएगा, हमें करना ट्रांसफॉर्म, और क्लिक करके ही हम पावर क्वेरी एडिटर विंडो पे चले जाएंगे। और ये यहाँ पे डेटा आ गया सारा का सारा, देखिए सारा का सारा डेटा आ गया। और आप राइट साइड पे भी ध्यान देते रहना, जो अप्लाइड स्टेप हैं ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे देखो, सोर्स इसने अपने आप अप्लाई कर दिया, हेडर इन खुद से प्रमोट कर दिया, और चेंज टाइप, ठीक है। सोर्स इसमें इम्पोर्टेंट है, जो इससे क्या होता है, ये सोर्स आपके जो ओरिजिनल डेटा सोर्स है उसका ये लिंक यहाँ पे, इसका एक कनेक्शन यहाँ पे बिल्ड कर देता है, ठीक है। वहाँ से आपका डेटा यहाँ पे ले आएगा, फिर इस पर एक जो भी आपको स्टेप्स अप्लाई करने यहाँ पे करेगा, फिर आप उसे जहाँ भी लोड कराना चाहते हो करा सकते हो। उसके बाद प्रमोटेड हेडर, इसने क्या करा, देखो जो डेटा का आपका जो फर्स्ट रो होती है उसको ये हेडर प्रमोट कर देता, चाहे वो कुछ भी हो, तो उसको ऑटोमेटिकली उसने हेडर प्रमोट कर दिया। हमारा खैर हेडर ही था तो उसने हेडर प्रमोट। चेंज टाइप में क्या होता है, वो डेटा टाइप चेंज कर लेता है, जो आपके यहाँ पे आ रहा है। मैं डेटा टाइप आपको अगर बता दूँ, वैसे इसकी वीडियो आएगी बहुत डिटेल में आगे, लेकिन जो ये स्टार्टिंग में आपको दिख रहे हैं, ये इस कॉलम का डेटा टाइप, इस कॉलम में किस टाइप का डेटा है वो यहाँ पे दिखा रहा है। दो चीज़ें एक कॉलम में आती हैं, एक इसमें आपकी प्रोडक्ट नेम हो गई, एक मतलब कॉलम की हेडिंग हो गई, दूसरा इसका डेटा टाइप हो गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है 1 2 3, मतलब इसमें नंबर है, और जैसे 1.2G इसमें मतलब कोई डेसिमल में होगा। तो इस तरीके से ये आपका CSV हो गया। अब हम इसको चलते हैं, दूसरा फाइल लेते हैं, डेटा टाइप में जाएंगे, डेटा टाइप में गेट फ्रॉम, और हम लेते हैं CSV, हमने ले लिया। टेक्स्ट फाइल लेके देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास टेक्स्ट फाइल, अगर अभी का ओपन करके भी देख लो तो एक बार देख लो टेक्स्ट फाइल कैसी होती है। अब देखो टेक्स्ट फाइल में ना डेटा आपको ऐसे दिखेगा, देखो कुछ समझ नहीं आ रहा आपको, ठीक है। अब देखो, अब हम जब देखो पावर क्वेरी कितने अच्छे तरीके से ये चीज़ें सारी हैंडल करता है, हम इसे इंपोर्ट करेंगे। अब देखो बड़ी नीटली क्लीनली देखो इस तरीके से आपको डेटा ये देता है, समझ रहे हो ना। इसने इस तरीके से आपको डेटा दिया, और यहाँ पे डिलिमीटर इसने कस्टम दिया, मेरे ख्याल से ये है आपका कस्टम। इसमें क्या है, ये पाइप सिंबल है उसमें, ठीक है। तो पाइप सिंबल से इसने वो कर दिया, तो ये पाइप सिंबल वाला है, इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और ट्रांसफॉर्म करेंगे तो बहुत ही क्लीन वे में आपके पास डेटा जाएगा, ठीक है। ये डेटा पहुंच गया आपके पास। वही सेम इसने स्टेप दोबारा से अप्लाई कर लिए, इस सोर्स से कनेक्ट करा, आपका हेडर प्रमोट करा, और चेंज टाइप, जो डेटा टाइप इसने चेंज करा था, ठीक है। तो ये वाला CSV हो गया, जो आपका पाइपलाइन वाला था। वो कॉमा सेपरेटेड भी हो सकता है, मतलब CSV नहीं, टेक्स्ट फाइल,
ठीक है। अब हम लेंगे एक्सएमएल, ठीक है। एक्सएमएल के लिए हम जाएंगे वही डेटा टैब में जाएंगे, गेट डेटा, फ्रॉम डेटा और एक्सएमएल, ठीक है। तो इसमें एक्सएमएल अगर मैं इस फाइल को देखूं तो देखो इसमें डेटा देखना कैसा है। इसको किस में खोलें हम, देखो एक्सएमएल का डेटा ऐसा दिखेगा मेरे पास, क्योंकि ये VS कोड प्रोग्राम, VS कोड एडिटर है, इसके लिए आपको ऐसा दिख रहा है। आप इसको नॉर्मल ब्राउज़र में भी खुल जाएगा, इस तरीके से डेटा दिख रहा है। देखो ये सेल्स का डेटा है, एक ऑर्डर है यहाँ से, देखो इसमें क्या है, ऑर्डर ID है, कस्टमर नेम है, इस तरीके का डेटा आता है। यहाँ से ये XML फाइल होगा, इसको सिलेक्ट करेंगे और इम्पोर्ट, ठीक है। तो वो डेटा यहाँ पे आ गया, और ऑर्डर है इस पर हो सकते हैं मल्टीपल हो सकती हैं, तो हमने ये का सिलेक्ट है, इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे और क्लिक, आप पावर एडिटर विंडो पे एंटर हो जाएंगे, पावर क्वेरी। देखो सेम चीज़ें हैं, आपका इसने वही सेम स्टेप अप्लाई कर दिए हैं जो इसको करने चाहिए, और आपका डेटा बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। ये तो था XML का। उसके बाद दूसरा आपका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, जेसन ले लेते हैं। जेसन फाइल होगी हमारे पास, जेसन, ये वाला जेसन है, ठीक है। इसको भी ओपन करके देखें तो देखो कैसे दिखता है जेसन। देखो जेसन ऐसे दिखते, जेसन और वो दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, ठीक है। आपका XML थोड़ा सा फ़र्क होता है, सेलेक्ट करेंगे और आपका वो कन्वर्ट कर देगा बड़ी आसानी से, ठीक है। पावर क्वेरी एडिटर, देखो अब ये इस तरीके से दिखेगा। इसमें आपको थोड़ा सा 1-2 स्टेप और लेने पड़ेंगे। इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, ये एक अपना अलग से यहाँ पे देखा होगा आपने, ये देखो ट्रांसफॉर्म, अपना सा एक ट्रांसफॉर्म टैब अलग से ओपन कर देता है, लिस्ट टूल का आता है ये। इसमें आपको देखो ये आपके पास जैसे यहाँ पर रिकॉर्ड दिख रहा है ना, यहाँ पर जाना 2 टेबल कर दो, ठीक है। 2 टेबल कन्वर्ट करा आपने और ये ऐसा आएगा, इसको ओके कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऐसा आ गया। अब यहाँ पे जाना है आपको, ये आपका एक्सपेंड बटन है, एक्सपेंड बटन पे क्लिक करोगे, सारे हेडर दिख गए आपको जो उस डेटा में, और इसको अनटिक करना है, नहीं तो आपका कॉलम 1 डॉट हर उसके साथ आएगा, ओके कर दो। तो ये देखो सारा का सारा डेटा आपका एक्सपेंड हो गया और बिल्कुल परफेक्ट वे में आपका डेटा आ गया। देखो कितने अच्छे थे, ये 50,000 के आसपास लाइन आइटम, इसमें तो 1000 ही दिख रही होंगी, ओरिजिनल डेटा इसका 50,000 लाइन आइटम का। तो देखो कितने अच्छे तरीके से डेटा आ गया। ये सेल्स का डेटा है, ऑर्डर ID है, ऑर्डर डेट है, कस्टमर है। तो ये सारी चीज़ें देखो आप बड़ी आसानी से इनको इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हो। ये सारी फाइलें जो भी मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपके लिए इसमें लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। JSON हमने कर दिया, एक PDF भी देख लेते हैं। डेटा में चलते हैं, डेटा टैब में गए हम, फ्रॉम फाइल, और एक PDF भी देख लेते हैं। PDF फाइल हमारे कहाँ पे है, ये PDF है शायद, ये PDF दिख रही है मुझे, ये वाली PDF है, ठीक है। PDF फाइल, जिसमें भी कई पेजेस हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेंगे बहुत सारे पेजेस अभी। अब ये देखो ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब इस तरीके से देखो इसमें क्या फ़र्क है, 2 पेज। तो आप न कभी भी जब आप PDF फाइल लेते हो तो आप टेबल वाला फॉर्मेट ही सिलेक्ट करना, क्योंकि टेबल वाला क्या होता है, ये एक्चुअल टेबल को दिखाता है, ठीक है। और PDF पेज वाला क्या है, वो पेज दिखाता है, पेज में हो सकता है और भी डेटा हो, ठीक है। तो वो सही नहीं होता पूरा। अब टेबल वाला क्या होता है, जो PDF फाइल के अंदर जो आपकी टेबल होती है उसको ये एक्सट्रैक्ट कर लेता है, उसमें जो डाटा होता है उसको दिखा लेता है। जैसे कि हमें सिलेक्ट ऑल करेंगे, सिलेक्ट ऑल ने मल्टीपल सिलेक्ट, सपोज मैं 2-3 ही ले लेता हूँ, और इसको क्लिक करेंगे ट्रांसफॉर्म, तो आपका डेटा आ जाएगा PDF फाइल से। देखो कितने बढ़िया तरीके से आ गया। आप देखो 3 सिलेक्ट करें, तीनों क्वेरीज यहाँ पे आ गई हैं। अब ये देखो सारा का सारा डेटा आपका परफेक्ट है। थोड़ा लास्ट का कट इसलिए रहा क्योंकि आपको जब मैं PDF फाइल लिंक कर दूंगा उसमें भी ये कट ही रहा, तो इसलिए उसने उसी तरीके से दिया, मतलब कोई डेटा मिस नहीं करेगा, आपको सारा डेटा एज इट इज़ जो से जैसा कि टेबल फॉर्मेट में वैसे की वैसे दे देगा। तो ये तो था PDF वाला, ठीक है। तो PDF ही हैं और भी हैं, इनको नेक्स्ट वीडियो में यूज़ आपको बताएंगे, जैसे कि इंपोर्ट फ्रॉम फोल्डर्स। ये थोड़ा सा
इनमें और चीज़ें हमें बतानी पड़ेंगी, तो ये नेक्स्ट वीडियो में बता दें। इंपोर्ट फ्रॉम डेटाबेस, डेटाबेस के लिए थोड़ा हमें रिसोर्सेस इकट्ठे करने पड़ेंगे, एसक्यूएल सर्वर की एक्सेस हमें लेनी पड़ेगी किसी से, या एक्सेस डेटाबेस, और बहुत सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। इंपोर्ट फ्रॉम वेब भी थोड़ा सा आसान है, इसको तो हम वैसे भी कर लेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में इनमें से कुछ करने की कोशिश करेंगे। अभी जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये चीज़ें हैं, इन पे आप सबसे ज़्यादा काम इन्हीं पे करोगे, और इन पे अभी आप प्रैक्टिस करो। मैं आपको सारी फाइल्स आपकी डिस्क्रिप्शंस में लिंक में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, आपको सारी की सारी फाइलें मिल जाएँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।